गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभ्युदय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशुतोष आपके समक्ष उपस्थित हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड न्यूज़ के साथ। तो आप लोग को पता है, आप लोग ने कई बार कमेंट के माध्यम से ये डिमांड किया कि सर 22,000 सीटों के बारे में कुछ बोलिए, 22,000 सीटों का मुद्दा उठाइए। तो मैं आज पूरी तरह से सिर्फ 22,000 सीटों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग को पता है कि कल जो है बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो कि 22,000 सीटों को जुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं, निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं। तो उन्हीं के द्वारा ये जो है ट्रेंड कराया गया, ऐड 22,000 इन 69,000। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है तो ट्रेंड करवाया गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप लोग को अच्छे से पता है और आप लोग जो है निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं और वो अभी तक जो है हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रयास करते रहें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। ये लास्ट टाइम चल रहा है आपका और इसके बाद कोई भी सुनवाई होने वाली नहीं है 69,000 में। तो इस टाइम पे जितना ज़्यादा आप लोग इसे ट्रेंड करवा सकें उतना करवाइए, पर डे इसको ट्रेंड करवाइए और एक समय फ़िक्स कर लीजिए कि हाँ, इस समय जो है सिर्फ इसी के बारे में, सिर्फ इसी चीज़ को जो है ट्रेंड करवाना है। अब आप लोग के लिए कोई चीज़ है नहीं कि इसके बाद जो है टाइम मिलेगा या ऐसा कुछ फाइनल टाइम चल रहा है। आपको पता है कि अगर थर्ड का लिस्ट आ गई उसके बाद जो है इस चीज़ का कोई मतलब नहीं रहेगा और ना ही सरकार सुनने वाली रहेगी। और जो भी होगा नेक्स्ट फिर भर्ती आएगी, उसी के साथ ही आप लोग को कुछ करना पड़ेगा। और जो लोग अभी सफल हुए हैं सुपर टेट में, उन लोग का फिर प्रयास एक बार जो पास किए हैं किसी तरह वो सब बेकार जाएगा। और जिन लोगों का अगर ओवर एज हो गया तो उनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल खड़ी होने वाली है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको ट्रेंड करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए, शिक्षा मंत्री हों, सीएम हों, या सब लोग को ट्वीट करते रहिए। आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये न्यूज़पेपर के माध्यम से जो है आपका 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 22,000 पदों की रिक्तियों को जुड़वाने की मांग तेज। ये मेरठ का है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आपका जो है टोटल जो सीटें थी वो लगभग, जो आपकी शिक्षा मित्र की सीट थी वो थी लगभग 1,37,500 पदों को क्रमशः दो भर्ती भरने के लिए। पहली भर्ती 68,500 और दूसरी 69,000 की। जब पहली भर्ती आयोजित हुई तो उसमें केवल बीटीसी युवा शिक्षा मित्र ही थे, आपको पता है। और लगभग 41,000 लोग सरकार द्वारा जो उन्होंने कट ऑफ लगाया उस पर पास हो सके, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, रिटन एग्ज़ाम था। इसके बाद अगली भर्ती 69,000 में एनसीटी ने प्राथमिक के लिए बीएड को भी मान्य कर दिया, जिससे लाखों जो है अभ्यर्थी क्या हुए, पास हो गए। अब इस तरह से क्या हुआ, ये जो बीएड वाले थे स्टूडेंट, वो उनके लिए क्या था, ये अंतिम मौका था। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि उम्र के कारण जो है, मतलब इतने दिन से अभी तक तो कोई प्राइमरी की वैकेंसी आई नहीं थी जिसमें बीएड वाले शामिल हों 2011 के बाद। तो 2011 के बाद कोई भी प्राइमरी भर्ती नहीं आई। बहुत से अभ्यर्थी जो आज से 15 वर्ष पूर्व पढ़ाई कर रहे थे, उनकी एकेडमिक और आज की अभ्यर्थियों की एकेडमिक में बहुत ही असमानता है। तो आपको मैंने बताया था पहले भी कि 90 से 95% जो हैं, जो वेटिंग लिस्ट हैं अभी थर्ड काउंसलिंग के लिए, वो सिर्फ कौन है, बीएड वाले हैं। तो वो सिर्फ इसी वजह से हैं क्योंकि उनका जो एकेडमिक है वो बहुत ही कम है। तो इस तरह से आप लोग जो है चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से पर डे आप लोग इसका जो है निकलवाते रहिए, और ये जो है बहुत ही ज़रूरी है। अब देखते हैं। देखिए, योगी जी ने बोला था कि योग्य शिक्षक नहीं है, उसके बारे में बोला गया है कि योग्य बहुत हैं आपके पास, क्यों कर रहे हो अत्याचार। ओके, तो 1,37,000 के खाली 22,000 पदों पर सभी योग्य अभ्यर्थी को क्या दिया जाए, नियुक्ति पत्र दिया जाए, उनका चयन किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाए। तो ये बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि पहले योगी जी ने खुद ही बोला था कि हमारे पास क्या है, योग्य अभ्यर्थी नहीं हैं, इस वजह से इतनी सीटें खाली रह गई हैं। तो अब ज़्यादा योग्य अभ्यर्थी हो गए हैं तो उनको सम्मिलित क्यों नहीं किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। और जल्द से जल्द उनका समायोजन होना चाहिए और 22,000 सीटों का के लिए अलग से जो है चयन सूची जारी करनी चाहिए।
चलिए आगे देखते हैं। ये जो है आपका औरैया का है, शिक्षकों के रिक्त पदों को 69,000 में जोड़ें। तो ये भी वही चीज़ है, बेरोजगार योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों ने 22,000 पदों को जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर जंग छेड़ दी है। और अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर सरकार तक पहुंचने को भरपूर कोशिश करने में जुटे हुए हैं। और आपके जो है ये स्टूडेंट हैं ने अनिवार्य अंक 67 जो है ये जो परसेंटेज दिया था वो है निर्धारित किया, ठीक है, अनिवार्य अंक जो भी था उस पर निर्धारित किया, जिसमें से मात्र 41,000 अभ्यर्थी पास हुए। जो पहले वाला था उसके लिए है, ये जो 68,500 वैकेंसी थी उसके लिए है। यहाँ लगभग 22,000 से अधिक पद क्या रह गए, खाली रह गए, क्योंकि इसमें बीएड वाले नहीं सम्मिलित थे। सिर्फ कौन सम्मिलित थे, शिक्षा मित्र सम्मिलित थे और बीटीसी वाले सम्मिलित थे। इसके बाद सरकार ने 69,000 भर्ती पास होने के लिए 90-97 अंक निर्धारित किया, लेकिन यहाँ भी लगभग 1,46,000 अभ्यर्थी पास हुए। इस परीक्षा को कराने वाली संस्था ने सभी को मुफ्त में 3 अंक बांट दिए, क्योंकि 3 अंक क्या किया था इन्होंने, कॉमन किया था। और ये देखिए 3 अंक बांट दिए, इसलिए जो लोग पहले फेल हो रहे थे वह भी पास हो गए। जिन्होंने 15 साल पहले पढ़ाई की थी उनके एकेडमिक अंक के मुकाबले नहीं है, अब के मुकाबले नहीं है, क्योंकि अब के जो हैं एकेडमिक बहुत ही ज़्यादा हैं। सीबीएसई वगैरह के तो बहुत ही ज़्यादा हैं, यूपी बोर्ड का थोड़ा कम ही रहता है, लेकिन सीबीएसई वगैरह का तो बहुत ही ज़्यादा है। इस वजह से उनके जो है एकेडमिक प्रणाली की वजह से क्या है, बहुत ही असमानता है। ऐसे में सरकार द्वारा अंक मुक्त 3 अंक मुफ्त में देना कम एकेडमिक अंक वालों को बाहर कर देना है। योग्यता के पैमाने को कई बार पार करके आए हैं, तो 1 लाख जो है इतना सारा जो है सबको एग्ज़ाम हुआ, टेट दिया, सुपर टेट दिया, उसके बाद भी नहीं चयन हो रहा है। तो ये बहुत निराशाजनक वाली बात है। जब जो है अभ्यर्थी पास हैं, अब आपके पास सीटें हैं, तो उनको जो है ऐड करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए आगे क्या है, प्रतिभा और योग्यता होते हुए भी हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार दो। ये आपके जो हैं सीएम साहब हैं, उनके लिए बातें कही गई हैं। हम गलत नीतियों के कारण चयन से वंचित रह गए। 3 अंक कॉमन देने के कारण 105 से 110 अंक हासिल करने के बाद भी चयन से वंचित हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि जिनका एकेडमिक कम है, बहुत कम है उस, और जो है 105 और 110 अंक लाने के बाद भी उन लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाया है 69,000 में। 15 साल पुरानी और आज के समय के एकेडमिक में अंतर होने के कारण ये लोग क्या हुए, बाहर हुए। तो ये 3 मुख्य जो है क्या हैं, इनकी नीतियों के कारण जो है, गलत नीतियों के कारण बाहर हुए हैं स्टूडेंट। अब देखिए ये बहुत विवादित मुद्दा था कि ईडब्ल्यूएस कोटे से मंत्री के भाई की नियुक्ति कैसे। तो इसमें जो है मंत्री जी ने जवाब दिया है कि एक अभ्यर्थी ने आवेदन किया है और विश्वविद्यालय ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए चयन किया है। मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, यह संयोग है कि वह मेरा भाई है। प्रशासन का जारी आय प्रमाण पत्र है, जो चाहे जांच करा ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है बेसिक शिक्षा मंत्री जी सतीश चंद्र द्विवेदी जी का स्टेटमेंट आया है। तो अब जो है इसका जांच होगा, जो उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना था उसका जो है निष्पक्ष जांच होगा। अगर कुछ भी उसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो संज्ञान में लिया जाएगा। लाभार्थी मंत्री का भाई है, इसलिए आरोप गंभीर है। राजभवन ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए विश्वविद्यालय से जवाब मांग लिया है। मामले की जल्द से जल्द पारदर्शी ढंग से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच का नतीजा सभी ठोस तथ्यों के साथ सार्वजनिक होना चाहिए, तभी सरकार के शासन में जनता का भरोसा मजबूत होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो है इन्होंने शिक्षा मंत्री ने पहले जो है वो दिया है, उस पर बयान दिया है कि क्या हुआ था, और कोई भी जो है आय प्रमाण पत्र का जांच करवा सकता है। तो आप लोग जो है वीडियो कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो है एक जरिया है आप लोग का हर तरह लोगों तक पहुंचने का। तो जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करते रहें फेसबुक पर, ट्विटर पर, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपका न्यूज़पेपर वगैरह पर निकलवाते रहें, क्योंकि अंतिम समय है और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहें 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।